हाँ जी बच्चे, अब मैंने कहा था न्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यू का पहले तो हम पूरा नाम देखेंगे, क्या है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अल्प विकसित देशों की विकसित देशों पर बहुत अधिक निर्भरता थी। ना तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ना उनके पास पैसा था। उनके पास कच्चा माल था, संसाधन बहुत ज्यादा थे, लेकिन उन संसाधनों को विकसित करने के लिए कोई टेक्निक उपलब्ध नहीं थी। और इसी का फायदा हमने देखा था पहली वीडियोस में कि जो महाशक्तियां हैं वो छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती हैं। तो गठबंधन उनके कच्चे माल को, नेचुरल रिसोर्सेज को प्राप्त करना एक उनमें से एक रीजन था। लेकिन अब क्योंकि ये 50 और 60 के दशक में बहुत सारे अविकसित देश आजाद हो गए थे, तो पहले तो जब 1961 में निर्गुट आंदोलन की स्थापना हुई, उस वक्त तो आर्थिक विकास इतना इनका अहम मुद्दा नहीं था। किंतु जब विकसित देशों के द्वारा इनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता गया, तो यूएनओ के मंच से इन अल्प विकसित देशों ने आवाज उठाई। 1972 में यूएनओ के मंच पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ और उसका नाम रखा गया अंगटान। अंगटान का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसको ऐसे हिंदी में लिखा जाएगा अंगटान, ठीक है। अब इस अंगटान का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ सुधार लाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, क्योंकि विकसित देशों का उत्तरी ध्रुव ऑलमोस्ट सारे विकसित देश, दक्षिणी ध्रुव पुअर कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नियम, परिस्थितियां जो थी वो सारी विकसित देशों को फेवर करती थी। अब विकासशील देशों ने कहा कि ऐसा तो नहीं चलेगा, इसलिए उनका अंगटान का मुख्य उद्देश्य ये रहा। 4 इनके मुख्य उद्देश्य थे। नियंत्रण, किस चीज पर नियंत्रण की बात करते कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हमारा नियंत्रण होना चाहिए अर्थात हम अपने अनुसार कीमत डिसाइड करेंगे। जो रिच कंट्रीज थी वो बड़े कम दामों में यहाँ से कच्चा माल प्राप्त करके ले जाती थी, लेकिन अब इनका कहना था कि हमारे कच्चे माल पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। किसका कहना था? अविकसित देशों का। सेकंड उनका कहना था कि विकसित देश हमसे कच्चा माल ले जाते हैं और जो फाइनल गुड्स हैं, जो बनी जो चीजें यहाँ आके महंगे दामों में हमें बेच देते हैं, जिससे कि इनको और नुकसान होता था। तो इन्होंने कहा कि हम जो माल बनाएंगे हमारी भी पहुंच होनी चाहिए कहाँ तक? निर्धन देशों की, विकसित देशों में हम अपना माल विकसित देशों के बाजार में जाके बेच सकें। तो दूसरी इनकी ये मांग थी विकसित देशों की। तीसरा तकनीक एट लोअर कॉस्ट। अब क्या करते थे, क्योंकि ये रिसेंटली आजाद हुए देश थे, इतने ज्यादा इनके पास डेवलप नहीं कर पाए थे अपनी टेक्निक्स को, तो इन्होंने टेक्निक्स को इनको खरीदना पड़ता था अमीर देशों से, लेकिन अमीर देश उन टेक्निक्स को बड़ी महंगी कीमत पे बेचते थे। तो इनकी एक ये भी मांग थी कि जो हमें टेक्निक दी जाए वो बड़े लोअर प्राइस पे दी जाए, राइट। और चौथा इनका मानना था, जो एलडीसी मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्री यानी कि अल्पविकसित देश, उनका कहना था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें इनको शामिल किया जाए, जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संस्थान, वहाँ पे भी अमीर देशों का होल्ड था। जो वो नियम बनाते थे उसी के हिसाब से व्यापार की शर्तें तय की जाती थी, जो कि सिर्फ उन्हीं को फायदा देती थी, एलडीसी कंट्रीज को कोई फायदा नहीं देती थी। अतः न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर अब विश्व के जो व्यापार का सिस्टम चल रहा था उसको बदलने की आवाज उठाई इन अल्प विकसित देशों ने, जिसे कि नियो कहा गया। और बहुत हद तक इसमें अल्प विकसित देशों को, तीसरी दुनिया के देशों को सफलता मिली। तो ये भी आपके बोर्ड के पेपर में 4 मार्क्स या 6 मार्क्स किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आपने करना है। थैंक यू।